नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर के आपके लिए आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि मधुमक्खियाँ कब खरीदनी चाहिए। तो साथियों, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऑफ सीजन में जो मधुमक्खियाँ हैं वो किस प्रकार से वर्किंग करती हैं और किस प्रकार से जो उनकी ग्रोथ है वो प्रभावित होती है, उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। साथियों, ये एक कॉलोनी है, बी कॉलोनी, जो कि एपिस मेलिफेरा की है। आप देखोगे साथियों, इसमें मधुमक्खियां जो हैं इस छत्ते में बहुत कम हो गई हैं और जो नेक्टर फ्लो बाहर से आ रहा था, फूलों का जो रस होता है नेक्टर, वो काफ़ी कम हो गया है इसमें। और साथियों, आपको मैं दिखाता हूँ कि ऑफ सीजन में मधुमक्खियाँ जो हैं किस प्रकार से स्ट्रगल करती हैं। उनका जो फीड है वो कम आती है इसमें। साथियों, एक ये नई सीट दी थी जिसमें आप देख सकते हो कि इसको अरेंज करने में, इसको तैयार करने में मधुमक्खियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑफ सीजन में साथियों जो नई सीट्स हैं वो हमें नहीं देनी होती, पुरानी सीट से ही काम चलाना होता है। क्योंकि नई सीट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, जो नेक्टर और पोलन की आवश्यकता होती है या जो परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं इसके, वो इस समय उपलब्ध नहीं रहती, इसलिए हम नई सीट्स को अरेंज नहीं करवा पाते इसमें, तो ये ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएंगी। तो साथियों, ये एक छत्ता है जिसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर सीजन में ऊपर वाले हिस्से में ये हनी होता है, लेकिन अभी क्योंकि ये बिल्कुल सूखे हैं, क्योंकि ऑफ सीजन है इस समय। साथियों, उत्तरी भारत में इस समय जो मई का महीना है वो लगभग ड्राई सीजन रहता है, जिसमें बाहर से नेक्टर और पोलन उचित मात्रा में नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो कॉलोनी है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितना कि इसमें फ़र्क पड़ा है। इसमें देखोगे कि नेक्टर की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, कुछ ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। और छत्ते दिखाता हूँ मैं आपको। इस समय शहद निकलने की तो संभावना बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि मधुमक्खियों को आर्टिफिशियल फीडिंग भी करनी होती है, ताकि मधुमक्खियाँ जो हैं वो भूखी ना मरें, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो इसलिए आर्टिफिशियल फीडिंग करते हैं, जिसमें शुगर सिरप वगैरह देना होता है। तो साथियों, इसमें भी देखोगे बहुत कम मात्रा में ऊपर जो नेक्टर है जो वो है इसमें। ज़्यादातर इसमें पुराना माल पड़ा हुआ है, जब सीजन में इकट्ठा किया होता है, ताकि ऑफ सीजन में मधुमक्खियाँ उसको इस्तेमाल कर सकें। तो साथियों, इस प्रकार से आप कॉलोनी में देख सकते हो कि बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हो रही है इसमें। तो साथियों, ज़्यादातर लोग जो हैं, जो साथी नए आते हैं काम में मधुमक्खी के, वो अधिकतर ये सोचते हैं कि इसमें कब एंटर करना चाहिए, कब मधुमक्खियाँ हमें ख़रीदनी चाहिए। तो साथियों, नए न्यू कमर्स जो होते हैं उनके लिए जो सबसे उचित समय रहता है वो होता है बसंत का समय। उस समय जब बाहर जो है पूर्ण रूप से फूल खिले हों, नेक्टर और पोलन की उपलब्धता हो, ताकि जो मधुमक्खियां हैं उनको ग्रो करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो साथियों, जो नए लोग होते हैं उनको ऑफ सीजन में मधुमक्खियां नहीं परचेज करनी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियां जो है ऑफ सीजन में कई बार सस्ती मिलती हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो न्यू कमर्स को भुगतना पड़ता है। क्योंकि ऑफ सीजन की जो मैनेजमेंट है, जो नए लोग हैं वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खियों को जो है काफ़ी कई प्रकार से नुकसान हो जाता है। तो जब तक सीज़न आता है, आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं लगभग आधी हो जाती हैं और आपको लगता है कि जो बिज़नेस है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब मधुमक्खियाँ ख़रीदनी हो तो उस समय ज़्यादा उचित समय होता है, जिस समय जो सीज़न है वो पीक पे हो, जो सीज़न है वो अच्छा चल रहा हो, जिससे बाहर जो है पोलन और फीड
और जो नेक्टर है वो आ रहा हो तो वो उचित समय रहता है। उत्तरी भारत में ज़्यादातर सितंबर से ये सीज़न चालू हो जाता है, अगस्त सितंबर से कुछ एरियो में, तो उस समय अच्छा समय रहता है इनको परचेज़ करने का। या जिस भी इलाके में आप परचेज़ करते हो, कई बार क्या होता है कि हरियाणा में जो सीज़न है वो अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन हिमाचल में अच्छा चल रहा है। या जिस भी इलाके में आप सब रहते हो वहाँ पे अगर फ्लावरिंग सीज़न है और ऐसा सीज़न है जहाँ से मधुमक्खियों को पोलन और नेक्टर आसानी से मिल सकता है, तो वही समय सबसे ज़्यादा उचित होता है न्यू कमर्स के लिए। क्योंकि नए जो व्यक्ति आते हैं वो धीरे धीरे ही सीख पाते हैं कि किस प्रकार से ऑफ सीजन की मैनेजमेंट करनी है, फीडिंग किस प्रकार से करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है। तो ये सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं आपको तभी पता चलेंगी जब आप कुछ दिनों तक किसी काम को कर चुके हों। और इसके लिए अगर आपके पास कोई गाइड है या कोई ऐसा साथी जिसके साथ आप सब माइग्रेशन कर सकें या उसके साथ सीख सकें, तो ये सबसे एक बेस्ट ऑप्शन रहती है। तो साथियों, ऑफ सीजन में जो मधुमक्खियां हैं उन पे कई तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मधुमक्खियां कम होनी शुरू हो जाएंगी तो इनके जो छत्ते हैं उसमें कई तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। छत्ते जो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें जाले वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे। तो उस ऑफ सीजन में जो छत्तों की देखभाल कैसे करनी होती है, किस प्रकार से आप सब छत्तों को मैनेज कर सकते हो, वो भी आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि छत्तों को किस प्रकार से हमने सही ढंग से मैनेज करके रखना होता है जब आपके जो छत्ते हैं वो मधुमक्खियों से खाली हो चुके हों। तो उसके बारे में भी हम कुछ वीडियोस बना करके आपको भेजेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से ये आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो बाहर से माल आना होता है वो नहीं आ रहा। ज़्यादातर जो है छत्ते खाली हैं। लेकिन अभी इतना ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं है कि क्वीन जो है अंडे ना दे रही हो। क्वीन एगलिंग कर रही है, लेकिन धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ही ये मधुमक्खियाँ जो हैं और कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्टर है वो नहीं आ रहा, क्योंकि फ्लावर्स जो भी थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। इसमें साथियों, या तो हम सीज़न के आने का इंतज़ार करें या फिर इनको जो मधुमक्खियों को है उनको माइग्रेट करें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी हो, इनके लिए नेक्टर और पोलन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। ऐसी जगह हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं मधुमक्खियों को। अदरवाइज़ साथियों, यहाँ पे रखे रखे जब तक सीज़न आएगा यही जो मधुमक्खियाँ हैं वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे आ जाती हैं। या तो हमने इनको कुछ को मर्ज करना होता है आपस में, और उससे भी हम इनको बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहती है वो यही रहती है कि इनको मधुमक्खियों को माइग्रेट किया जाए, नई जगह पे ले जाया जाए जहाँ पे फ्लावरिंग सीजन हो और मधुमक्खियाँ अपने आप को ग्रो कर सकें। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आगे की वीडियो देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।